हेलो स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन की इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए इसी सीरीज़ में हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन एक रिटायरमेंट के टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन शुरू होता है मार्क, मस्क और एलन से। 23-24 का जो एडिशनल सैम्पल पेपर है उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्या करना है ये देख लीजिए, लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनानी है। मैं आपको हिंट देता जाऊँगा, जिनके पास में मेगा माइंड है वो हाफ एंड हाफ वर्किंग जानते हैं। 7 लाइन्स नीचे से छोड़ के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और सबसे टॉप में लेफ्ट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट साइड में बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के साइड में लिखेंगे 2:1 का रेशियो मार्क, मस्क एंड एलन के बीच में। और फिर अपन चढ़ते हैं सीधा बैलेंस शीट के नीचे वाले आइटम्स पे। ऑन एलन्स रिटायरमेंट इट वाज एग्रीड दैट, ये चीज़ें जो है वो एग्री की गई थी। प्रीमाइसेस विल बी अप्रिशिएटेड बाय 5%। 5% कैसे निकालते हैं? 10% निकालो, उसका आधा कर दो। प्रीमाइसेस को बढ़ाना है, असेट बढ़ेगी, एंट्री बनेगी प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वैल्यू आ जाएगी 1,94,000 का 5%, दैट इज 9,700। कैसे निकालना है? 1,94,000 का 10% होता है 19,400, जिसका मतलब होता है 20,000 माइनस 600। उसका हाफ करना है। 20,000 का हाफ होता है 10,000, 600 का हाफ होता है 300, तो वैल्यू आ जाएगी 9,700। बैलेंस शीट में इस 9,700 को और 1,94,000 रुपीज़ को दोनों को ऐड करके लिख लीजिए बाई असेट साइड में प्रीमाइसेस, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा बाई प्रीमाइसेस 9,700। सेकंड, फर्नीचर विल बी एप्रिशिएटेड बाई 2,000। फर्नीचर को 2,000 रुपये से बढ़ाना है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन बेसिक एंट्री है। अब फर्नीचर को बढ़ाना है तो रिवैल्यूएशन में आ जाएगा बाई फर्नीचर 2,000 और बैलेंस शीट में आ जाएगा फर्नीचर 10,200। 8,200 पहले से था, 2,000 बढ़ जाएगा। स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%। स्टॉक को 10% से कम करना है। अब स्टॉक की पहले वैल्यू दे रखी थी 18,000, 10% होता है 1,800। जो जर्नल एंट्री बनती है दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू स्टॉक 1,800। बैलेंस शीट में स्टॉक आ जाएगा 18,000 माइनस 1,800 दैट इज 16,200। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वॉज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स के 5% का प्रोविजन आपको रखना है, बनाना है, रखना है, जो भी आप समझे। तो कितना रखना है? 12,000 का 5% दैट इज 600 रुपीज़ का प्रोविजन आपको रखना है, जबकि पहले से प्रोविजन कितना अवेलेबल है? 800 रुपीज़ का प्रोविजन अवेलेबल है। तो 200 रुपीज़ का प्रोविजन आपको कम करना है। प्रोविजन एक लाइबिलिटी है, कम करना है, तो एंट्री बन जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट से सेटल होगा, कम हो जाएगा। अब इसका पोस्टिंग कहाँ कहाँ करेंगे, कहाँ कहाँ लिखेंगे? डेटर्स को तो आप असेट में लिख दीजिए 12,000 रुपीज़ नॉर्मल। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को लाइबिलिटी साइड में लिख दीजिए 600 रुपीज़, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 200 रुपीज़। दैट्स इट। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस को बनाना है 14,400। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस वाज टू बी मेड फॉर 14,400। अब 14,400 का प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस बनाना है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज एग्जैक्टली इसी तरीके से पढ़ी जाए तो नया प्रोविजन बनाया जाएगा 14,400 का। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को ऐसे पढ़ा जाए कि ये इतना रहना चाहिए, वाज टू बी मेड एट 14,400, तो हम 2,400 का एक्स्ट्रा जो नया प्रोविजन है वो बना देंगे अकॉर्डिंगली। वैसे जो लैंग्वेज यहाँ पे दिख रही है, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस टू बी मेड फॉर रुपीज़ 14,400, जिसका मतलब है कि 14,400 का नया प्रोविजन आप बना दीजिए। एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। ठीक है, ऊपर नाम दे रखा है लीगल क्लेम, यहाँ दे रखा है लीगल डैमेजेस, कोई इशू नहीं है। अब बना दीजिए 14,400 का आप बना दीजिए। ठीक है, अगर आपको ये कन्फ्यूजन रहता है कि नहीं 14,400 तक रखना है तो 2,400 का ही नया प्रोविजन बनाया जाएगा। एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 2,400 या फिर 14,400 डिपेंडिंग अपॉन हाउ द क्वेश्चन इज बीइंग अंडरस्टूड। बढ़े आगे, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 48,000। अब जो 48,000 रुपये की गुडविल है उसमें जाने वाला पार्टनर कौन है? एलन जा रहा है, जिसका शेयर है 1/5। तो 48,000 का 1/5 डिवाइड बाई 5 करना है, यानी कि डबल कर दो। तो 48 का डबल होता है 96, यानी कि 9,600 रुपीज़ किसको देने हैं? एलन को मिलेंगे, एलन को दिए जाएंगे। और लेने किससे? मार्क और मस्क से। अब ध्यान दीजिए, यहाँ कोई रेशियो में कोई वेरिएशन है नहीं, तो सिंपल सा आपको काम करना है। मार्क कैपिटल अकाउंट डेबिट, मस्क कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एलेंस कैपिटल। एलेंस कैपिटल में आ जाएगा 9,600 रुपीज़, और उसका हाफ एंड हाफ 4,800 मार्क से लेना है और 4,800 मस्क से लेना है। इसकी जो पोस्टिंग की जाएगी वो की जाएगी इनके कैपिटल अकाउंट में। एलन के कैपिटल अकाउंट में तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुडविल प्रीमियम, आप ये लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं बाय मार्क एंड मस्क। अमाउंट आ जाएगा 9,600, और मार्क एंड मस्क के अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे हम टू एलन, ब्रैकेट में लिख दीजिए गुडविल,
और मार्क में आ जाएगा 4800, मस्क में आ जाएगा 4800, दैट्स इट। नेक्स्ट लाइन, ₹50,000 फ्रॉम एलेंस कैपिटल विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। इसकी एंट्री बनती है एलेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एलेंस लोन अकाउंट। बैलेंस शीट में एलेंस लोन शो हो जाएगा लाइबिलिटी साइड में 50,000 रुपीज़ का, एलन के कैपिटल अकाउंट के अंदर टू ए एलेंस लोन 50,000 रुपीज़ शो कर देंगे। लैंग्वेज आती है आगे, एंड बैलेंस विल बी पेड बाय चेक। तो टू बैंक करके डाल दीजिए, बैंक में से पेमेंट हो जाएगा, लेकिन ये बाद में किया जाएगा जब आपका बैलेंस मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं बैलेंस शीट की तरफ। जो जो आइटम अभी तक अनटच हैं उनको लिखते हैं। क्रेडिटर 54,000 बैलेंस शीट में डाल दीजिए एज इट इज। बिल्स पेबल 24,000 एज इट इज इन बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग रेंट 4,400 आउट इन बैलेंस शीट एज इट इज। कैपिटल दे रखी है मार्क, मस्क और एलन की 92, 60 एंड 40,000 रुपीज़ की। तो इसको डाल दीजिए फर्स्ट लाइन, कैपिटल अकाउंट का जो फर्स्ट लाइन है उसमें लिख लीजिए बाय बैलेंस BD 92,000, 60,000 और 40,000 रुपीज़, डन। बैंक का बैलेंस दे रखा है, जो भी डिफरेंस आएगा उसको पे करने के बाद में, एलन को पे करने के बाद में वो लिखा जाएगा यहाँ पे। डेटर ऑलरेडी डन, स्टॉक ऑलरेडी डन, फर्नीचर डन एंड प्रीमाइसेस डन। सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का डिफरेंस निकालिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, ठीक है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, एंड पार्टनर्स आर मार्क्स कैपिटल, मस्क कैपिटल एंड एलेंस कैपिटल। अगर लॉस होता है तो मार्क्स कैपिटल, मस्क कैपिटल, एलेंस कैपिटल डेबिट, ये तीनों डेबिट होंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 2:1 का रेशियो उसमें बांट के डाल दीजिए। अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा बाय रिवैल्यूएशन, और अगर लॉस होता है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा टू रिवैल्यूएशन। जो भी डिफरेंस आता है एलन का वो पे करेंगे हम बैंक से, तो टू बैंक हमने लिख ही रखा है एलन के अकाउंट में। जो भी बैलेंसिंग फिगर बचता है वो यहाँ लिखेंगे और बैंक से पे कर देंगे, बैंक का बैलेंस आ जाएगा। और लास्ट में फाइनली मार्क एंड मस्क का कैपिटल का बैलेंस निकाल लीजिए, बैलेंसिंग फिगर, और उसको बैलेंस शीट में लिख दीजिए। ये है क्वेश्चन। मैंने कुछ 7 मिनट्स के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। आपके लिए इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड टाइम बनता है कुछ 10 से 12 मिनट में आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। एग्जाम में बैलेंस शीट पूछी जाए, अच्छी बात है, आपको प्रिपेयर करना चाहिए। अचानक से कुछ आ गया, कैलकुलेशंस आ गई, तो आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे। मेरे हिसाब से आपको बैलेंस शीट के साथ तैयारी करनी चाहिए। वर्किंग नोट इसके अंदर कुछ खास है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आराम से कीजिए। अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे टेक्स्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि फिर भी आपको क्वेश्चन नहीं आया है, आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन जो है वो पेपर बेस्ड सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। ओके देन, थैंक यू सो मच।